अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये जो प्लांट आपके साथ शेयर कर रहा हूं बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है जिनका नेम जो है वो जेरेनियम है। जेरेनियम पर आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स पर कितनी फ्लावरिंग हो रही है। एक ही प्लांट पर मुझे 8 से 10 जो है वो फ्लावर बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। इस प्लांट पर मैं आपको गिनवाता हूँ, 2, 3, 4 और ये खिलने को तैयार है, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10, 11 और 12 बर्ड्स जो हैं वो बनी हुई हैं जिन पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, मज़ीद भी बन रही हैं। इसी तरह ये छोटे प्लांट्स जो हैं मैं इस साल लेकर आया था, इस पे भी 1, 2, 3, 4 और मज़ीद जो है वो अभी आप नीचे से निकल रही हैं। इसी तरह ये जो पिंक वाली वैरायटी है ये भी आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा इस पर जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। छोटे छोटे प्लांट हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करूंगा जो कि बहुत ही आसानी से आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप से या फिर नर्सरी शॉप से मिल जाएगी। बहुत ही आसान रहता है इसको तैयार करना, घर पर आप तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं रहता प्लांट पर। जेरेनियम एक ऐसा प्लांट है जो कि आपके गार्डन में दिसंबर से लेकर मार्च, अप्रैल, मई तक जो है वो गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं। इसको आप सेमी शेडेड, पार्शियल शेड या फुल सनलाइट में भी प्लेस कर कर लगा सकते हैं। जब ज़्यादा समर स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा गर्मी होती है, उस सूरत में आप इसको पार्शियल शेड या सेमी शेडेड एरिया में प्लेस करें और आगे मूनसून में आप इसको जो है वो किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इस पर बारिश डायरेक्ट ना पड़े या पड़े भी थोड़ी पड़े। ज़्यादा पड़ने से ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। वैसे ये सीजनल प्लांट हैं, विंटर के फ्लावरिंग प्लांट हैं, लेकिन जो इनका ये वैसे नेचर है, ये परमानेंट प्लांट है, सारा साल सेव रहते हैं अगर आप इसको सेव करना चाहें तो। कटिंग से भी बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं। फर्टिलाइज़र कब देनी है, पहले फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात कर लूँ। फर्टिलाइज़र जो है वो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो इसमें मैं यूज़ करता हूँ। ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। आप में से शायद कुछ अहबाब जानते हों, ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र 2 तरीक़ों से दी जाती है। जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ वो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके देता हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करनी है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मैंने अभी तक नहीं बनाई, काम जारी है, जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और ये जो फर्टिलाइज़र है इसको 2 तरीक़ों से दिया जाता है। एक इसका मस्टर्ड केक पाउडर बना कर, मतलब ये जो आप दे सकते हैं ये साबुत सरसों खली है जिसे मस्टर्ड केक कहा जाता है, तो इसको आप पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र का है। लिक्विड का जो रिज़ल्ट है वो आपको जल्दी देखने को मिलता है। जो अगर आप पाउडर देते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये अपना काम दिखाने में। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं मोटा मोटा आपको बताता चलूँ आपने कैसे तैयार करनी है। 100 ये ग्राम या 200 ग्राम आपने मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लेकर 5 से 10 लीटर पानी में 24 घंटों के लिए भिगो देनी है और उसको आपने 2 से 3 या 5-6 घंटे बाद आपने इसको हिलाते रहना है। 2 दिन बाद आपकी ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है। उस 5 लीटर या 10 लीटर पानी में आपने ये जो ऐड किया था उसको मज़ीद 10 लीटर पानी में ऐड करके एक एक मग आपने पर पॉट में देना है। लगातार नहीं देना, 10 से 15 दिन का गैप रख के आपने ये ऐड करनी है। बहुत सारे न्यूट्रिशंस इसमें होते हैं, जैसा कि NPK की वैल्यू इसमें काफ़ी अच्छी रहती है। इसमें 4% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1% पोटाशियम है जो कि हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी रहती है। प्लांट्स की रूट्स डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्लांट की ब्रांचेस की डेवलपमेंट के लिए और प्लांट के फ्लावरिंग बनाने के लिए हमारे लिए पोटाशियम ज़रूरी होता है, वो भी इसमें मौजूद होता है। और दीगर ट्रेस एलिमेंट जैसा कि मैग्नीशियम, सल्फ़र, जिंक और दीगर ट्रेस एलिमेंट्स जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल रहते हैं, ज़रूरी रहते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने कब इसमें देनी है या कोई भी, इसका जो सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है नवंबर एंड से इसका सीज़न स्टार्ट हो जाता है। दिसंबर के मिड से ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है, मतलब कि दिसंबर के मिड से या दिसंबर के स्टार्ट में आप ये फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं जब इसका सीज़न एंड हो रहा हो। जैसा कि अभी अप्रैल मिड चल रहा है, अप्रैल मई में, तब आप इस पर फ्लावरिंग अगर फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे इसका डोरमेंसी पीरियड है, इसमें ये फ्लावरिंग नहीं करता। इससे आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने जो है वो फर्टिलाइज़र आपने
विंटर में इसको देनी है, जनवरी फरवरी में भी दे सकते हैं साथ साथ, लेकिन जो बेस्ट टाइम रहता है वो दिसंबर जनवरी का रहता है। इसमें ये प्लांट अपनी ग्रोथ को मज़ीद बढ़ाएगा। ये प्लांट आप नर्सरी से दिसंबर जनवरी में ला सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लांट्स रहते हैं, कटिंग्स भी इसकी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाती हैं। ये जो 3 प्लांट आप देख रहे हैं, ये पिंक और वाइट, ये इसी साल में नर्सरी से परचेज़ करके लाया था, और ये मेरे पास जो प्लांट है काफ़ी साल पुराना प्लांट है, काफ़ी मैच्योर हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जेरेनियम के प्लांट हैं और इन पर अभी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और मज़ीद इन पर फ्लावरिंग होनी है। इनकी कुछ केयर टिप्स ये हैं कि अभी जैसा कि ये जो है ये अभी कम्प्लीटली स्पेंट हो चुका है, तो इसको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव से ये होता है कि ये आप देख सकते हैं, ये आपको लंबे लंबे जो नज़र आ रहे हैं, ये सीड पोड्स बनना शुरू हो गए हैं। इससे ये होता है कि प्लांट थोड़ा स्लो ग्रो करता है, सीड बनाना शुरू कर देता है, नए बर्ड्स को प्रोड्यूस नहीं करता, तो उससे प्लांट में आपको जो है वो ग्रोथ भी कम देखने को मिलेगी और फ्लावरिंग भी कम देखने को मिलेगी। अब मैं ये जो चीज़ें फॉलो करता रहा हूँ इस प्लांट में, ये आप रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये चीज़ें जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, फर्टिलाइज़र भी शेयर की और दूसरा केयर टिप्स भी शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।